अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। चलो खुद सीखूंगा और दूसरे को सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मैंने हमेशा की तरफ आज भी आप लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट हिंदी ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे रिप कटर मशीन का नाइफ सेंस कर सकता है और नाइफ सेटिंग कैसे करने का A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोग की इसी वीडियो में दूंगा। तो व्यूअर्स, मैंने सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो शुरू से शेष तक देखेगा तो शायद आज आप भी सीख सकते हैं इस वीडियो से कैसे नाइफ सेंस कर सकता है और रिप कटर मशीन का नाइफ सेटिंग कर सकता है। तो व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम हम लोगों को जो करना पड़ेगा, ये रिप कटर मशीन का नाइफ दो नाइफ रहते, मतलब एक लोअर नाइफ एक अपर नाइफ, दोनों नाइफ सेम ही रहते जैसे सर्कल का तरफ। तो हम लोग जो लोअर नाइफ नीचे वाला बाजू का और नीचे वाला बाजू का ये लोअर नाइफ का नाइफ सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस जो लोअर नाइफ का जो होल्डर रहते हैं, होल्डर में 4 छिद्री रहते हैं, मतलब 4 स्क्रू डालना पड़ेगा। तो हम लोग ये चारों स्क्रू डाल देगा और सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, तो इसी वीडियो मशीन में 2 नाइफ रहते हैं, मतलब एक नाइफ ऊपर रहते एक नाइफ नीचे रहते। और ये नाइफ सेटिंग करने के बाद हम लोगों को ये नाइफ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम लोग नाइफ सही से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोगों को फैब्रिक्स अच्छा तरीके से नहीं कटेगा। तो व्यूअर्स, हम लोग फर्स्ट टाइम जो लोअर नाइफ हम लोग होल्डर का साथ स्क्रू अच्छा तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद फिर हम लोग सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, मैं सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो शुरू से शेष तक देखेगा तो शायद आप भी इस वीडियो से सीख के आप लोग रिप कटर मशीन का नाइफ सेंस कर सकता है। तो व्यूअर्स, इस नाइफ आप लोग शान भी कर सकता है और रेडीमेड भी खरीद कर सकता है। तो व्यूअर्स, आप लोग अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था नीचे वाला जो नाइफ सेटिंग, वो वाला जो नाइफ के स्क्रू में डाल दिया। अभी ऊपर वाला जो नाइफ, ये नाइफ अभी फर्स्ट टाइम हम लोग नहीं डालेंगे, मैं दिखा रहा हूँ कैसे रखना चाहिए। फिर हम लोग इसी जो नाइफ का होल्डर, इसी होल्डर हम लोग जो मशीन का ऊपर वाला जो बाजू, जैसे पिनियम का बाजू से एक बार आया था, उस बार का अंदर 2 स्क्रू रहेगा, मतलब 2 गार्ड रहेगा। एक मार्क का अंदर हम लोगों को 3 मिली इल की स्क्रू दिए, हम लोगों को इसको मार्क का अंदर डालना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आप लोग देख लिया मैंने जो पिनियम का साइड से एक बार निकल आया, वो बार का अंदर 2 गैप मिलेगा और दोनों गैप में हम लोगों को स्क्रू रख के फिर अच्छा तरीके से स्क्रू टाइट कर दूंगा। इधर 2 एल की स्क्रू मिलेगा, हम लोग दोनों स्क्रू अच्छा तरीके से टाइट कर दूंगा। तो व्यूअर्स, इसी मशीन नाइफ सेटिंग करने के बाद हम लोगों को जो फेशर भी हम लोगों को एडजस्ट करना चाहिए। अगर अच्छा तरीके से एडजस्ट नहीं करेगा तो हम लोग नाइफ भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर सही तरीके से एडजस्ट नहीं होएगा तो फिर भी हम लोगों को फैब्रिक्स भी नहीं कटेगा। इसलिए हम लोगों को इस नाइफ अच्छा तरीके से फिटिंग करना चाहिए और सेटिंग भी करना चाहिए। अगर हम लोग जैसे नाइफ होल्डर का लगा लिया, लगाने के बाद हम लोग अभी ऊपर जो 4 स्क्रू मिलेगा, ये चारों स्क्रू हम लोग अच्छा तरीके से टाइट करना चाहिए। अगर हम लोगों को एक स्क्रू लूज रहेगा और दूसरी स्क्रू टाइट रहेगा तो फिर हम लोगों को जो ऊपर वाला जो नाइफ रहते हैं, ये नाइफ टाल हो जाएगा। टाल होने के बाद हम लोगों को फैब्रिक्स किसी तरह से कटिंग होएगा और किसी जगह में कटिंग नहीं होएगा। इसलिए हम लोगों को चारों स्क्रू अच्छा तरीके से टाइट करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मैंने ऊपर वाला जो अपर नाइफ रहते, ये अपर नाइफ हम लोग अच्छा तरीके से चारों स्क्रू टाइट कर लिया। अभी हम लोग नीचे वाला जो नाइफ रहेगा, ये नाइफ हम लोग नीचे से लगा के फिर एडजस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम लोग ऊपर वाला जो नाइफ, ये नाइफ लगाने के बाद हम लोगों को हाथ से घुमा के देखना पड़ेगा जो नाइफ का जो बार रहते पिनियम का, ये बार सही तरीके से इजी घूम रहा है ना नहीं घूम रहा है। तो हम लोग देख लिया हम लोगों को जो नाइफ का जो बार, ये नाइफ का बार घूम रहा है। तो फिर मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियरली दिखाने के लिए और समझाने के लिए ऑल निकल दिया। अगर आप लोग नहीं निकलेगा बार, वो भी चलेगा, स्क्रू निकल के भी आप लोग ये नाइफ छान करके लेके आ सकता है। तो व्यूअर्स, अभी हम लोगों को मशीन का नीचे वाला जो बाजू, नीचे वाला बाजू से जो नीचे वाला साइड, नीचे वाला नाइफ हम लोग इधर नाइफ का जो होल्डर का साथ जो बार रहेगा, ये बार अंदर घुसा देगा। घुसाने के बाद मशीन का बाजू में इधर आप लोग देख रहे हैं बार निकल आया। इधर हम लोग जो करना पड़ेगा, इधर एक स्प्रिंग मिलेगा आप लोगों को, इधर एक स्प्रिंग अंदर डाल देना पड़ेगा और डालने के बाद इधर पिनियम मिलेगा, 2 पिनियम रहते इधर
मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दोनों पिनियम निकल दिया। अब ये पिनियम का जो छोटा वाला पिनियम, इधर 2 पिनियम है, एक छोटा और एक बड़ा मिलेगा। तो हम लोग छोटा वाला पिनियम अंदर घुसा देगा। तो हम लोग देखना पड़ेगा बाजू वाला जो पिनियम, ये पिनियम का साथ नीचे वाला पिनियम अभी हम लोग जो डाल रहा हूँ, ये दोनों पिनियम मैचिंग होना चाहिए। मतलब हम लोग हाथ से जब भी घुमाएगा, जो पिनियम का अंदर जो रैक रहेगा, ये रैक हम लोगों को मैचिंग होना चाहिए। तो व्यूअर्स, सेकंड टाइम हम लोग जो करेगा, बड़ा वाला जो पिनियम, ये पिनियम हम लोग अंदर डाल के फिर जो बार रहेगा, ये बार हम लोग अंदर पूरा फुल अंदर घुसा देगा। मतलब ये बार फुल इधर बाजू वाला साइड में निकल आना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं मैंने पिनियम का जो स्प्रिंग वाला बाजू में छोटा वाला पिनियम डाला था और राइट साइड में बड़ा वाला पिनियम डाला था। अभी हम लोग जो करेगा, हम लोग जो पुली, हैंड पुली घुमा के देखूंगा हम लोगों को जो जितना पिनियम, सब पिनियम सही तरीक़े से फ्री घूम रहा है ना नहीं घूम रहा है। अभी हम लोग जो करेगा, नीचे वाला जो नाइफ, ये नाइफ अंदर फुल अंदर घुसा देगा। घुसाने के बाद हम लोग जो करेगा, छोटा वाला जो पिनियम, ये पिनियम अंदर घुसा के, मतलब स्प्रिंग जो रहते, ये स्प्रिंग हम लोग फुल अंदर प्रेशर दे के फिर पिनियम का इधर 2 एल की स्क्रू मिल जाएगा। ये दोनों एल की स्क्रू हम लोग अच्छा तरीके से टाइट कर देंगे। अगर हाथ से नहीं आएगा, आप लोग डाइवर से भी कर सकते हैं। इधर जो मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इधर जो डाइवर डाल के फिर बाजू वाला लेफ्ट साइड में प्रेशर दे के फिर हम लोग स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने जो स्प्रिंग का जो प्रेशर दिया था, इसी प्रेशर से हम लोगों को नाइफ में प्रेशर आएगा। इधर हम लोग ज़्यादा प्रेशर देगा तो हम लोगों को नाइफ का जो शान रहते, नाइफ का शान ख़राब हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इधर जो स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा भी नहीं देगा और कम भी नहीं देगा, मीडियम पोजीशन में रख के फिर हम लोगों को इधर 3 मिली की स्क्रू टाइट कर देना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, फिर हम लोग बाजू वाला साइड में, राइट साइड में जो बड़ा वाला पिनियम, एक पिनियम डाल बाजू वाला जो पिनियम पीछे से आया था, वो पिनियम का मिडिल पोजीशन में रख के फिर हम लोग 3 मिली एल की स्क्रू डाल के फिर टाइट कर दे रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मेरा हाथ में लंबा एल की नहीं है। अगर आप लोगों को पास लंबा एल की मिलेगा तो आप लोग लंबा एल की डाल के फिर स्क्रू टाइट कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अभी मैंने 3 मिली एल की स्क्रू दोनों पिनियम का जो 2-4 स्क्रू मिलेगा, चारों स्क्रू अच्छा तरीक़े से टाइट कर दूँगा। अगर हम लोगों को स्क्रू निकल जाएगा तो फिर हम लोगों को जो नाइफ अच्छा तरीक़े से फेब्रिक्स नहीं काटेगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, स्क्रू नॉर्मल लूज पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, फुल अच्छा तरीक़े से टाइट होना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ हिंदी ट्यूटोरियल बनाने के लिए। अगर मेरा ट्यूटोरियल आप लोगों के पास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर मेरा बात आप लोग नहीं समझेगा तो मेरा वीडियो का नीचे आके जो कमेंट बॉक्स पे आके आप लोग भी कमेंट कर सकता है। अगर हिंदी में भी कमेंट कर सकता है और इंग्लिश में भी कमेंट कर सकता है। आप लोगों के कमेंट का जवाब मैंने आप लोगों को दूँगा। तो व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं मैंने जो सब पिनियम हम लोग सारा पिनियम लगा लिया और स्क्रू भी टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अभी मशीन का पावर ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा मशीन चला के स्लो पोजीशन में चला के फिर हम लोग देखूंगा, फिर स्पीड में चला के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तभी मैंने मेरा जो सब पिनियम घूम रहा है और अभी मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरा ऑपरेटर बैठा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरा मशीन का फैब्रिक अच्छा तरीके से काट रहा है ना नहीं काट रहा है। तो व्यूअर्स, अभी मैंने कवर नहीं लगाया। अगर मेरा फैब्रिक अच्छा तरीके से काट रहा है तो मेरा स्प्रिंग का प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर मेरा फैब्रिक अच्छा तरीके से नहीं काटेगा, किधर मिस करेगा, तो फिर हम लोगों को जो करना पड़ेगा, मशीन का पावर ऑफ करके फिर हम लोगों को स्प्रिंग का प्रेशर और भी थोड़ा सा अंदर घुसा के फिर इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों को स्प्रिंग का प्रेशर अच्छा तरीके से आएगा। तो व्यूअर्स, आप लोग को मालूम होगा जो रॉयस कटर फ्लैट लॉक मशीन रहता है, वो सेम सिस्टम भी इस मशीन में भी रहता है। अगर हम लोग स्प्रिंग का प्रेशर कम देगा तो हम लोगों को फैब्रिक कम करेगा, स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा देगा तो हम लोगों को फैब्रिक अच्छा तरीके से करेगा। तो व्यूअर्स, मेरा वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा? अगर जो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और आप लोगों को कमेंट जरूर चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेगा तो मेरे को भी दिल करेगा हिंदी ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोग देख लिया मैं कैसे नाइफ सेटिंग किया और फिटिंग किया।
तो आज इधर तक ही, देखा करूँगा दूसरा एक वीडियो लेके। तब तक आप लोग खुश रहो। चलो आज इधर ही, अल्लाह हाफिज़। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।